जैसे ही उसने क्लास में कदम रखा, पूरे कमरे में एक भारी और डरावना दबाव छा गया। उसके क्लासमेट्स खौफ और गुस्से के मिले जुले भावों के साथ उसे देखने लगे। उन्होंने देखा कि युता के पीछे एक भयानक और शक्तिशाली कर्स्ड स्पिरिट साए की तरह खड़ी है। बिना एक पल गवाए क्लास के 3 छात्रों ने युता पर हमला कर दिया। इससे पहले कि उनके शिक्षक गोजो सातोरू कुछ समझा पाते, युता के अंदर मौजूद वह श्रापित आत्मा रिका अचानक ब्लैक बोर्ड से बाहर निकल आई। वह अपने नन्हे मालिक युता को किसी को छूने भी नहीं देना चाहती थी। रिका की बेहिसाब ताकत के आगे वे तीनों छात्र बेबस हो गए और उन्हें हार माननी पड़ी। जब वे तीनों शांत हो गए, तब गोजो ने बताया कि यह नया छात्र युता ओकोत्सु है और ये कोई साधारण छात्र नहीं है। उसके साथ जो आत्मा है वह उसकी बचपन की दोस्त रिका ओरिमोतो है। जब वे 7 साल के थे, तब उन्होंने आपस में शादी करने का वादा किया था, लेकिन एक दर्दनाक एक्सीडेंट में रिका की मौत हो गई। रिका युता को छोड़कर नहीं गई, बल्कि एक शक्तिशाली श्रापित आत्मा बनकर उसके साथ जुड़ गई। तब से रिका हमेशा युता की रक्षा करती है और जो भी उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, रिका उसे बेरहमी से खत्म कर देती है। इसके बाद युता को माकी जेनिन के साथ टीम में रखा गया। माकी को शुरू में युता जैसे श्रापित साथी के साथ काम करना पसंद नहीं था। गोजो ने रिका की असली ताकत परखने के लिए उन दोनों को एक मिशन पर भेजा। उन्हें एक ऐसे स्कूल में जाना था जहां श्रापित आत्माओं का कब्जा था। उनका काम था सारी आत्माओं को खत्म करना और वहां गायब हुए 2 बच्चों को ढूंढना। गोजो ने स्कूल के ऊपर एक पर्दा वेल गिरा दिया, जिससे अंदर की चीजें बाहर नहीं दिख सकती थी। इसका मतलब था कि युता और माकी को अकेले ही सब कुछ संभालना था। जैसे ही वे अंदर गए, 3 आत्माओं ने हमला किया। युता डर के मारे कांपने लगा, क्योंकि उसने ऐसा मंजर कभी नहीं देखा था। लेकिन माकी बहुत शांत थी। उसने अपनी बहादुरी से एक ही वार में उन तीनों को राख बना दिया। युता अपनी इस सीनियर की ताकत देखकर दंग रह गया। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, बाकी आत्माएं डर के मारे छिपने लगी। माकी हैरान थी कि उसकी मौजूदगी से तो ऐसा नहीं हो सकता। उसने युता का आईडी कार्ड चेक किया और दंग रह गई। नया छात्र होने के बावजूद युता गोजो की तरह ही एक स्पेशल ग्रेड जुजुत्सु सोसरर था। तभी अचानक एक विशालकाय श्रापित आत्मा प्रकट हुई। उसने पूरी इमारत को तबाह कर दिया और युता और माकी को हवा में उछाल दिया। गिरते समय माकी का हथियार छिन गया और वह राक्षस उन दोनों को निगल गया।